इसलिए हम सारा विद्यालय परिवार, संस्था के सभी लोग आपके इस शुभ दिन को शुभ बनाते हुए आपके लाइफ को एकदम आगे बढ़ने की शुभकामना करते हुए शारीरिक संपन्नता और सामाजिक संपन्नता को ध्यान में रखते हुए हम सभी आशीर्वाद देते हैं। मैं इतनी बड़ी हूँ कि आपको आशीर्वाद दे सकती हूँ, आशीर्वाद दे रही हूँ। जिंदगी में जिस पल को आप छूना चाहो, जिस पल को आप पाना चाहो, जिस उपलब्धियों को आप चाहो, उन सारी उपलब्धियों को आप पा सको, इस शुभ अवसर पर मैं यह आशीर्वाद देती हूँ। आज का ये सेवा संपूर्ति कार्यक्रम, मंच पर कई दिग्गज विद्वान उपस्थित हैं, नाम कई बार लोगों ने लिया। समय कम होने के नाते मैं सबको प्रणाम करता हूं। सब कुछ की करता धरता श्रीमती पुष्पा पांडे मैडम जी, मैं बड़े सामान्य परिवार से हूँ, बड़े सामान्य परिवार से, और इसीलिए ईमानदारी सच्चाई मुझ में कूट कूट के भरी है, जो अब तक निकलती नहीं है। महानगर में आने के बाद मैंने अपने आप को थोड़ा परिवर्तित किया कि इतना ईमानदार होना शायद ठीक नहीं है। मैं 1991 से यहाँ हूँ, सब कुछ लगभग आपको बता दिया गया है। 92 से अध्यापक विद्यालय में मुझे अच्छा लगता था बड़े बच्चों में पढ़ाना। बाकी बातें और हैं। इस संस्था में कई लोग मेरे आदरणीय रहे हैं। आदरणीय मार्कंडेय शुक्ला जी 92 में थे, मैं उनको अपना आदर्श मानता हूं। महानगर पालिका से जैसे ही नियुक्ति मिली, इस विद्यालय के मुख्याध्यापक पद को भी नकार कर उन्होंने बीएमसी ज्वाइन किया। हमारे आदरणीय रेखा मैडम जी हैं, इतने बड़े स्कूल के ट्रस्टी की बड़ी बेटी, लेकिन महानगर पालिका ज्वाइन किए। समंदर है महानगर पालिका। रूपचंद राम जी हमारे बड़े शुभचिंतक थे, बड़े घनिष्ठ थे इस विद्यालय के। मुझे लगता था कि मैं उनसे भी बहुत कुछ सीखा। बहुत ही वफादार व्यक्ति थे, बोलते बहुत थे, लेकिन उनके रग रग में वफा भरी थी विद्यालय के प्रति। उन्होंने दूसरा विद्यालय ज्वाइन किया जब उनको ज्वाइनिंग लेटर मिल गया। मैं ये समझ के यहाँ से नहीं गया, पाठक जी का आदेश था, ये एक और बात है। और एक ये भी बात थी कि मुझे छोटे बच्चों में पढ़ाने का बिल्कुल दिलचस्पी नहीं थी। मैं बड़े बच्चों में अध्यापन चाहता था, जो मेरी बात समझ सके। मुझे नूतन अध्यापक विद्यालय की कक्षा में जाने पर मैं खुद गौरव महसूस करता था। सर ने बहुत सारे पुरस्कार भी प्राप्त किए हैं इस विद्यालय में कार्य करते हुए। लायंस क्लब ऑफ मुलुंड के द्वारा सर को आदर्श शिक्षक का पुरस्कार मिला। कई संस्थाओं से सर जुड़े हैं। हिंदू एकता चैरिटेबल ट्रस्ट के भी आप महासचिव हैं। आपने आपकी अपनी भी एक साई शिक्षा प्रसारण मंडल की संस्था है, जिसे आपने अपने प्रिय दादाजी, जिसे आप बहुत चाहते थे, बहुत मानते थे, उनके नाम से चंद्रशेखर मेमोरियल हिंदी एंड अंग्रेजी माध्यम का एक विद्यालय भी शुरू किया है, जिसमें कई लोगों की जीविका, कई परिवारों की जीविका चलती है। बहुत से विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, अपने भविष्य को उज्जवल बना रहे हैं। इस प्रकार आप बहुत ही कर्मठ इंसान हैं। मेरे दिल में बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैंने हर एक को संक्षिप्त कहा, तो इन्हीं संक्षिप्त शब्दों में सर ढेर सारे प्यार, ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारे आप हमेशा स्वस्थ रहें, ऊर्जावान रहें, अपना आशीर्वाद हम सब पर बनाए रखें, ऐसी आपसे अपेक्षा करती हूँ। और ये विद्यालय परिवार, ये संस्था सदैव आपकी ऋणी रहेगी। जो कार्य, जो समय, जो बलिदान, जो जितना आपने इस विद्यालय में दिया, उतना शायद ही किसी ने दिया होगा। तो इस प्रकार हम सब आपके बहुत 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 ऋणी हैं। और ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ संस्था की तरफ से, नूतन सरस्वती माध्यमिक, प्राथमिक और जूनियर कॉलेज की तरफ से, मराठी माध्यम की तरफ से, सभी शिक्षकों की तरफ से, सभी कर्मचारियों की तरफ से, सभी उपस्थित अनुपस्थित लोगों की तरफ से सर आपके लिए ढेर ढेर सारी शुभकामनाएं। आप बहुत लंबी आयु रहे आपकी, और आप हमेशा स्वस्थ रहें, ऊर्जावान रहें, समाज में अपनी कीर्ति फैलाते रहें, और हम भी आपके मार्गदर्शन में इसी प्रकार आगे बढ़ते रहें, फलते फूलते रहें। इसी अपेक्षा के साथ जय हिंद, जय महाराष्ट्र। सर, एक्चुअली स्कूल में काफ़ी लीगल परेशानियां भी आती रही हैं,
और सर बिल्कुल मेरे साथ और आदरणीय श्री पाठक जी के साथ विचार विमर्श मार्गदर्शन करते रहे हैं और मेरा सर के साथ बहुत ही अच्छा संबंध बना हुआ है। सर बड़े भाई की तरह हमेशा साथ रहते हैं। आज सर के रिटायरमेंट पे मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि आप हमेशा स्वस्थ, दीर्घायु और ऊर्जावान रहे। के क्षेत्र में है तो मैं हमेशा महसूस करता हूं कि जो बात दवा से हो न सके वो बात दुआ से होती है और सच्चा सदगुरु मिल जाए तो फिर बात खुदा से होती है। ऐसे आदरणीय गिरीश पांडे सर को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि हवा का काम है चलते चिरागों को बुझाने का और हमारा काम है अंधियार में दीपक जलाने का, और उन्हें महसूस करना हो तो आंखें बंद कर लेना, पता कुछ भी नहीं होता फरिश्तों के ठिकाने का। आपके भविष्य के लिए, आपके आगे के जीवन पर शुभकामनाओं से लोगों की भरा रहे। आप स्वस्थ रहें, प्रगति के मार्ग पर इसी तरह बढ़ते रहें, समाज को, देश को इसी तरह आपका योगदान, आपकी सेवा मिलती रहे। विद्यालय कि जब तक आपको आवश्यकता पड़े, जहाँ जहाँ पर आवश्यकता पड़े, आप इसी तरह अपना योगदान देते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी पर विराम देता हूँ। बड़े भाई साहब 1991 में मुंबई आए, मेडिकल की तैयारी कर रहे थे इलाहाबाद से। मैं चोरी से इनको बीएड का फॉर्म भर दिया अपना और इनका। ये बीएड में आ गए। पाठक जी हमारे ससुर जी, उनका स्कूल 14 यहाँ चलता था, उन्होंने इनको बुला लिया यहाँ। तो डॉक्टर बनने की अपेक्षा जो इनके मन में थी वो मास्टर में बदल गई। मैं यही कहूँगा कि गिरीश चंद्र पांडे का आगे का जो भविष्य है, भगवान उनको स्वस्थ रखें और हमेशा विद्यालय से जुड़े रहें, सामाजिक कार्यों में जुड़े रहें। इनका एक विद्यालय बदलापुर में चलता है, वहाँ खुद संस्थापक है, वहाँ भी समय सेवानिवृत्ति के बाद सेवा से जुड़े हुए। उषा मैडम, हमारे संस्था के सभी पदाधिकारी और जो भी इसके पूर्व रिटायर हुए हैं, हमारे जनार्दन सर जी, हमारी शैलजा मैडम जी, सभी को नमन करते हुए मैं सिर्फ 2 ही शब्दों में अपने इस शब्द को विराम दूंगी। सर, आप आज मतलब 1 साल पहले इस विद्यालय से रिटायर हो गए थे। आपके पास बहुत सारी परिवार की जिम्मेदारी है। मैं यही चाहूंगी, भगवान से यही प्रार्थना करूंगी, आप सदैव स्वस्थ रहो और सारे अपनी जिम्मेदारियों को कुशलतापूर्वक निभाओ। ऐसी शक्ति भगवान आपको प्रदान करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।